इस्तीफा ना हुआ है अभी, वही ना हम भी देखो वही टीवी पर, अभी तक नहीं हुआ इस्तीफा। 14 लाख के सूट बूटा कोट पहन करके प्रधानमंत्री लाश पे राजनीति करने वाले भाजपा के आका चले गए बालासोर में और जा करके अपना रुतबा दिखा रहे थे, जैसे लग रहा है कि किसी विदेशी यात्रा पे आए हुए हैं, कहीं पे किसी पार्क में आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों से, पूरी देश पूछना चाहती है कि हादसा किन कारणों से हुआ। जो कैपेसिटी जो है वो पटरी की, उस कैपेसिटी से अधिक स्पीड में ट्रेन दौड़ाई जा रही है, सिर्फ अपने आप का उपलब्धि गिनाने के लिए विदेशों में और देशों में। क्या यह भी कारण नहीं हो सकता है? और एक ढोंगी कौन तो है वो क्या कहता है कि हमको पहले से पता था। मेरा चप्पल किधर गया? मेरा चप्पल यहां पे नहीं है, मेरा चप्पल चाहिए। मेरा चप्पल खादिम का बढ़िया से चप्पल लाए थे, उसी के लिए कहता है कि पहले से मालूम था उसको। उस पे देशद्रोह का केस चलना चाहिए, उस पे एक आतंकवादी को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? करीब करीब 1000 की संख्या में हमारे देश के नौजवान गरीब मजदूर काल के गाल में समा गए हैं भाजपाइयों के गलत नियति की वजह से। गठबंधन की सरकार बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी है। 1700 करोड़ रुपया पानी में दहा दिया नदी में, पुल गिर गया और बोला जा रहा है कि सरकार ने खुद गिरवाया है। 1700 करोड़ लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया। देखिए, बिहार में जो वर्तमान सरकार है, महागठबंधन की सरकार, ये आम आवाम की सरकार है। इस सरकार में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के हाथ पांव हिल रहे हैं, थरथरा रहे हैं, और तबे जा करके यही भ्रष्टाचारी लोग का बनाया हुआ पुल भी थरथराते थरथराते गिर गया। ये तो आप देखिए कि ये बिहार सरकार की उपलब्धि है कि जिस पुल में जितना घोटाला किया गया था, जितनी भ्रष्टाचार थी, ये पुल कभी न कभी आम जनमानस को, आम बिहारी लोगों के लिए एक काल का पुल बनता, ये मौत का पुल बनता। लेकिन भगवान भी, अल्लाह भी, यीशु मसीह, गुरु नानक देव भी महागठबंधन सरकार के साथ खड़े हैं और किसी भी अनहोनी को होने से उन्होंने बचा लिया। क्योंकि जो भाजपा वाले जो हैं, ये भयंकर घोटाला करके इस पुल का सिर्फ ढांचा खड़ा कर दिया था। लोग, इस पुल में कोई ताकत नहीं थी। बीजेपी के सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को, मंत्री को। मैंने उन्हें प्रधानमंत्री वाला और रेल मंत्री वाला इस्तीफा हो गया, हो गया इस्तीफा ना हुआ अभी, तो वही ना हम भी देखो वही टीवी पर, अभी तक नहीं हुआ इस्तीफा। 14 लाख के सूट बूटा कोट पहन करके प्रधानमंत्री लाश पे राजनीति करने वाले भाजपा के आका चले गए बालासोर में और जा करके अपना रुतबा दिखा रहे थे, जैसे लग रहा है कि किसी विदेशी यात्रा पे आए हुए हैं, कहीं पे किसी पार्क में आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए। आप बताइए ना प्रधानमंत्री जी, ये जो ट्रेन जो हादसा हुआ है, ये पिछले 100 साल का जो हादसा है ना, उसमें टॉप 3 हादसा जो है उसमें शामिल है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों से, पूरी देश पूछना चाहती है कि हादसा किन कारणों से हुआ। क्या जो ट्रेन के ड्राइवर साहब थे, क्या ड्राइवर साहब ओवर टाइम ड्यूटीज के कारण नींद में सो रहे थे? क्या इस देश में रेलवे में एम्प्लॉइयों की संख्या कम कर दी गई है? जो नई बहाली नहीं हुई है, जिसके कारण हमारे यहां देश में रेलवे के एम्प्लॉय जो समुचित मात्रा में जो होना चाहिए वो नहीं है? यह क्या सवाल नहीं उठता है? जो कैपेसिटी जो है वो पटरी की, उस कैपेसिटी से अधिक स्पीड में ट्रेन दौड़ाई जा रही है, सिर्फ अपने आप का उपलब्धि गिनाने के लिए विदेशों में और देशों में। क्या यह भी कारण नहीं हो सकता है? आप ये बताइए कि जो ट्रेन जो दौड़ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस,
कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो बोगी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उस बोगी की जांच का रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये सीबीआई, ईडी और कौन कौन डी करने वाले लोग आज तक पुलवामा हमला का कोई दिए क्या सबूत? बता तो दो। और एक ढोंगी कौन तो है, वो क्या कहता है कि हमको पहले से पता था। मेरा चप्पल किधर गया? मेरा चप्पल यहां पे नहीं है, मेरा चप्पल चाहिए। मेरा चप्पल खादिम का बढ़िया से चप्पल लाए थे, उसी के लिए हम। वो कहता है कि पहले से मालूम था उसको। उस पे देशद्रोह का केस चलना चाहिए। उस पे एक आतंकवादी को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? करीब करीब 1000 की संख्या में हमारे देश के नौजवान गरीब मजदूर काल के गाल में समा गए हैं भाजपाइयों के गलत नियति की वजह से। नहीं, लेकिन लगातार रेल मंत्री का रोता हुआ वीडियो सामने आ रहा है, उनके कारण हुआ घटना। रेल मंत्री तो रो रहे हैं घटना पे। अगर बताइए कि तब तो रोने से, अगर इस घटना को नजरअंदाज कर दें, उन तमाम माताओं की आंख की आंसुओं को आप क्या कहेंगे? वहां पे तमाम लाश के बीच में अपने बेटा का लाश ढूंढता हुआ उस बाप की आंख के आंसू को देख करके आप क्या कहेंगे? इन लोगों के आंख में जो आंसू है वो घड़ियाली आंसू है। इन लोगों के आंख में जो आंसू है वो डर है कि 2024 से इसके आका का सत्ता जा रहा है। डर इस बात का है। आप ये बताइए, रेल मंत्री जी हाथ हिला रहे थे जब हादसे के बाद, जब ट्रेन गुजरी थी, जैसे लग रहा हो कि कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो और पूरे देश का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अरे महाराज रेल मंत्री, आपको तो आज तक कभी कोई जनता जाना नहीं। हम खुद नहीं जान रहे थे कि आप ही रेल मंत्री है यार। हैं? हरी झंडी तो कोई और दिखाया करते थे। हरी झंडी दिखाने वाले वो भाजपा के आका प्रधानमंत्री। हम तो समझ रहे थे कि रेल मंत्रालय उन्हीं के अंडर में। और रही बात कि अगर आप इस्तीफा भी दे दीजिएगा, अगर जमीर बचा हुआ है तो, जमीर अगर जिंदा है भाजपाइयों के हृदय में, तो अगर इस्तीफा भी दे दोगे ना, फिर भी आपके पास 2 मंत्रालय बचेगा। कितना भ्रष्टाचार करोगे यार? कितना घोटाला करोगे? कितना खाओगे? देश को तो लूट लिया। आज तक सरकारी नौकरी जो मिलती थी रेलवे में, सबसे ज्यादा हमारे देश के युवा रेलवे में जाया करते थे। रेलवे को प्राइवेट करके सरकारी नौकरी का भी प्रावधान खत्म कर दिया इन लोगों ने। लेकिन आपने मीडिया का रिपोर्ट नहीं देखा क्या, जिसमें धूप में प्रधानमंत्री घूम रहे थे, पसीना टपक रहा था, धूप था, गर्मी था, उसमें घूम रहे थे प्रधानमंत्री। मीडिया ने तो खूब दिखलाया। मैंने कौन मीडिया? गोदी मीडिया का ओरिजिनल वाला? अब आप अंदाजा लगा लीजिए कौन गोदी। हम तो हाँ, तो गोदी मीडिया दिखा रहा है ना। उन लोग को हम नहीं देखते हैं, हम देश की मीडिया को देखते हैं, जो देश के जो ग्राउंड रिपोर्ट को जो बताते हैं, रियल जो रिपोर्ट बताते हैं, हम उन मीडियाओं को देखते हैं। इन लोग का हम देखें लिपस्टिक, हम देखें लिपस्टिक का फेयर लवली देखे वाला आदमी संतोष झुंडू आपको नजर आ रहा है। ये सब लिपस्टिक का फेयर लवली बैठा हुआ है। बिना लिपस्टिक मार ले बाइट देते तो महिला का अपमान कर रहे हैं। महिला का अपमान हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये जिस भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गई है, वही भाजपा हमारे देश की सशक्त महिला सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहता है ये लोग है। बताइए, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अपमान करता है ये लोग और कहते हैं महिला का अपमान। यह महिला जाकर के देश के तमाम लोगों की अवहेलना करते हुए गोदी में जाकर के बैठ जाती है। पत्रकारिता करते करते ये देश की अपमान करती है, तब अच्छा लगता है क्या? देश इससे छोटा है? इस्तीफा नहीं देंगे नीतीश कुमार? गजब कहते हैं इस्तीफा देश के लोग। इस्तीफा नीतीश कुमार जी का इस्तीफा तो देश के लोगों ने देखा है। जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे, जब एक छोटी सी हादसा हुई थी, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। अभी जो वर्तमान जो 2014 के बाद जो केंद्र में सरकार बनी है, इस सरकार में क्या इस्तीफा शब्द लिखा हुआ है कहीं? क्या इन मंत्रियों के, इनके नेताओं में कहीं इस्तीफा भी शब्द कहीं किसी कोने में है?